भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत देखते हैं परिभाषा खंड। परिभाषाओं के अंतर्गत धारा 21 में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। लोक सेवक की परिभाषा है वो एक अंतर्निष्ठ परिभाषा। अंतर्निष्ठ परिभाषा का अर्थ है कि आईपीसी ने स्वयं धारा 21 में बता दिया गया है कि निम्नांकित व्यक्ति लोक सेवक के अंतर्गत आएंगे। यह अंतर्निष्ठ परिभाषा होती है। धारा 21 के अंतर्गत विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे कि इसमें 12 प्रकार के लोक सेवक हैं। एक केस है मॉन्टेरियो वर्सेस स्टेट ऑफ मणिपुर, मणिपुर राज्य। इस केस में कोई भी व्यक्ति लोक सेवक है या नहीं है, उसका परीक्षण किस प्रकार किया जाएगा, ये सर्वोच्च न्यायालय ने बताया था। सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि लोक सेवक होने के लिए वह सरकारी सेवक होना चाहिए। सरकारी सेवक से यहाँ तात्पर्य गवर्नमेंट सर्विस से नहीं है, अर्थात सरकार की सेवा। और दूसरा परीक्षण है उस पर कोई भी लोक सेवा आरोपित की गई हो। वह व्यक्ति जिस पर कोई भी लोक सेवा आरोपित की गई है तो उसको लोक सेवक माना जा सकता है। इस प्रकार मॉन्टेरियो वर्सेस मणिपुर राज्य ने लोक सेवक ये 2 परीक्षण बताए थे, जिसके आधार पर पता लगाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति लोक सेवक है या नहीं है। यह केस 1957 का है। अब देखते हैं लोक सेवक की विस्तृत परिभाषा। धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक उस व्यक्ति का द्योतक है जो एतत् में पश्चात निम्नगत वर्णों में से किसी में आता है। अर्थात जो 12 प्रकार के लोक सेवक बताए उसमें जो पहला है तो वह निरसित, रिपील कर दिया गया है 1950 के द्वारा। दूसरे के अंतर्गत है भारत की सेना, नौसेना, वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर, अर्थात जो भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना का है, जो कमीशन ऑफिस है, जो आयुक्त ऑफिसर है, कमिश्नर ऑफिसर है, वह भी लोक सेवक माना जाएगा। खंड 3 के अनुसार हर न्यायाधीश, प्रत्येक न्यायाधीश लोक सेवक है, जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं न्याय निर्णय कृत्यों का, चाहे वह स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। अर्थात न केवल वह व्यक्ति जो न्यायाधीश है, बल्कि जिसको न्याय करने के लिए बैठाया गया है, न्याय निर्णय करने के लिए कोई भी कृत्य दिए गए हैं, कोई भी कार्य दिए गए हैं, वह व्यक्ति भी लोक सेवक होगा। खंड 4 के अनुसार न्यायालय का हर ऑफिसर, जिसके अंतर्गत न्यायालय में भी बहुत से ऑफिसर होते हैं, जिसमें समापक, रिसीवर, कमिश्नर, जिसको ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे। इसका कोई कर्तव्य होता है कि उसका चाहे इन्वेस्टिगेशन करे या कोई रिपोर्ट पेश करे। जैसे कमिश्नर है, वो मौका कमीशन देखने के बाद में अपनी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करता है, या कोई दस्तावेज बनाए, जो भी दस्तावेज बनाने वाला है, या उसको अधिप्रमाण अटेस्टेट करता है, या उसको रखता है, या किसी संपत्ति का भार संभाले, या संपत्ति का वयन करे, या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे, या कोई शपथ ग्रहण करे। यहाँ तक कि न्यायालय में शपथ ग्रहण करवाने वाला व्यक्ति भी लोक सेवक माना जाएगा। या निर्वचन करे, या न्यायालय में व्यवस्था बने, यहाँ तक न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखने वाले व्यक्ति भी लोक सेवक की श्रेणी में आता है। और हर व्यक्ति ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने का प्राधिकार न्यायालय द्वारा विशेष रूप से दिया गया हो। 5वें खंड के अंतर्गत किसी न्यायालय लोक सेवक की सहायता करने वाला हर जूरी सदस्य, वर्तमान में जूरी सिस्टम आईपीसी के अंतर्गत और सीआरपीसी के अंतर्गत नहीं है। पहले न्यायालय को मदद के लिए जूरी सदस्य हुआ करते थे, उनको भी लोक सेवक माना जाता था। इस प्रकार न्यायालय लोक सेवक की सहायता करने वाला जूरी सदस्य असेसर, जो असेस करता हो, या कोई पंचायत का सदस्य भी,
वह भी लोक सेवक माना जाएगा। छठा खंड है हर मध्यस्थ, मीडिएटर, जो दो पक्षकारों के मध्यस्थता करता है, वो भी लोक सेवक है। या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्देश, किसी व्यक्ति को कोई भी मामला है, वो कहा कि इस मामले में आपको रिपोर्ट देनी है या विनिश्चय करना है, तो वह व्यक्ति भी लोक सेवक माना जाएगा। सातवां खंड है हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारित करता हो जिसके आधार से वह किसी व्यक्ति को परिरोध में रखने या रखने के लिए सशक्त हो। हर व्यक्ति जो किसी पद को धारण करते हो जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध मतलब रोक के रखता है, अर्थात चाहे वो पुलिस थाने में है, किसी व्यक्ति को रोक के रखा है, तो वो व्यक्ति जो रोक के रखा है वो भी लोक सेवक है। या किसी जेल में किसी व्यक्ति को परिरोध करके रखा गया है, तो वह व्यक्ति भी लोक सेवक माना जाएगा। कोई मामला विषय विनिश्चय रिपोर्ट करने के लिए निर्देशित किया गया। सातवां खंड है हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारित करता हो जिसके आधार से वह किसी व्यक्ति को परिरोध में रखने वाला। सातवां खंड हो गया। नेक्स्ट आठवां खंड, सरकार का हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते कर्तव्य हो कि वह अपराधों का निवारण करे। सरकार का हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते कर्तव्य है कि वह अपराधों का निवारण, अर्थात अपराधों को होने से रोके, कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत पुलिस भी आती है, और उस अपराधों की इत्तला दे, सूचना देने वाला, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे, अपराधियों को लाने ले जाने वाले व्यक्ति भी लोक सेवक हैं। या लोक स्वास्थ्य सेम या सुविधा की सुरक्षा करे, या जिस पर यह दायित्व है कि वह लोक स्वास्थ्य सेम या सुविधा की सुरक्षा मतलब रक्षा करे, वह व्यक्ति भी लोक सेवक की श्रेणी में आता है। 9th पॉइंट है हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते कर्तव्य हो कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, संपत्ति और ग्रहण करने वाला, संपत्ति को प्राप्त करने वाला, उसका व्यय करने वाला, उसका सर्वे करने वाला, सरकार की ओर से संविदा करने वाला, ये सब व्यक्ति भी खंड 9 के अंतर्गत लोक सेवक है। इसी प्रकार से खंड 10, 11 के अंतर्गत भी जो भी व्यक्ति है ये भी लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। 12वां ये इम्पोर्टेंट है हर व्यक्ति जो सरकार की सेवा में है वह व्यक्ति लोक सेवक है। या वेतन में या जिसको सरकार से वेतन मिल रहा है वह भी लोक सेवक है। किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या जो सरकार से फीस लेता है या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है, या जो कमीशन के रूप में गवर्नमेंट से क्या पारिश्रमिक पाता है। 12वां के खंड ख के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारी या केंद्र, प्रांत या राज्य के अधिनियम द्वारा या अधीन स्थापित निगम की अथवा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617, ये पुराने कंपनी अधिनियम है, उसके अंतर्गत धारा 617 है। यथा परिवार से जो सरकारी कंपनी में सेवा कर रहा हो या उससे वेतन पा रहा हो वह भी व्यक्ति लोक सेवक है। अब इसके उदाहरण दिए गए हैं। नगरपालिका आयुक्त जो नगरपालिका का कमिश्नर है वह भी लोक सेवक है। 3 स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं। पहला स्पष्टीकरण कहता है ऊपर के वर्णों में से किसी में आने वाले व्यक्ति लोक सेवक हैं, चाहे वे सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हो या नहीं। कोई भी व्यक्ति जो ऊपर वर्णित है, चाहे वो सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो या नहीं किया गया हो, वह व्यक्ति लोक सेवक है। दूसरा स्पष्टीकरण कहता है कि जहाँ कहीं लोक सेवक शब्द आए हैं वे उस हर व्यक्ति के संबंध में समझे जाएंगे जो लोक सेवक के ओहदे मीन्स पद को वास्तव में धारण किए हुए हो, चाहे उस ओहदे को धारण करने के लिए अधिकार में कैसे ही विधिक त्रुटि। स्पष्टीकरण 3 है वो निर्वाचन शब्द को परिभाषित इस प्रकार करता है कि निर्वाचन शब्द ऐसे किसी विधायी, नगरपालिका या अन्य लोक प्राधिकारी
के नाते, चाहे वैसे किसी भी स्वरूप का हो, सदस्यों के वर्णात निर्वाचन का धोता है, जिसके लिए वर्ण करने की पद्धति किसी विधि द्वारा या अधीन निर्वाचक के रूप में। कहने का अर्थ है कि निर्वाचन में लगा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, जो चाहे विधायी या नगरपालिका या लोक प्राधिकारी है, वह भी लोक सेवक की श्रेणी में आता है। इस प्रकार जो 12 प्रकार के ये लोक सेवक धारा 21 के अंतर्गत स्पष्ट किए गए हैं, यह एक प्रकार से अंतर्निष्ठ परिभाषा है। यह बड़े प्रश्न के रूप में भी आ सकता है।